रक्षाबंधन आ रहा है तो कुछ स्पेशल हो जाए, उसके लिए हम लोग बनाएंगे आटे से लड्डू, जो कि बहुत जल्दी भी बन जाएंगे और गर्मियों में खाने के लिए भी अच्छे हैं और बहुत ही सॉफ्ट भी बनते हैं। तो आइए फिर हम इसे शुरू करते हैं। सारी क्वांटिटीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी हैं। इसके लिए हम लोग शुरू करेंगे घी से। 100 ग्राम घी लेंगे यहाँ पर और उसको एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करेंगे। थोड़ा घी डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पर मैंने मोटा आटा लिया है, जो कि सिर्फ 125 ग्राम मोटा आटा। अब इसको घी में डालकर अच्छी तरह से हम चलाएंगे। अगर आपके पास मोटा आटा नहीं है तो आप इसमें 2 टेबल स्पून आटा कम करके 2 टेबल स्पून सूजी भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि वो हमारे आटे को एक अच्छी थिकनेस देगी और साथ ही इन दोनों को भूनते रहें। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आटा लिया है और मैं उसको घी में डाल के भून रही हूँ। हम इसको मीडियम टू फ्लेम पर ही इसको हम भूनेंगे और धीरे धीरे और बीच बीच में इसके जो भी लम्स बनते जाएंगे उन लम्स को भी हम कलछी से प्रेस करते जाएंगे, जैसे कि आटा कहीं पर भी कच्चा नहीं रहे और एक यूनिफॉर्म कुकिंग होती रहे। अब ये पहले वाला जो मैंने चम्मच लिया था उससे ठीक से हो नहीं रहा था, तो मैंने अब इसको दूसरा चम्मच हाथ में ले लिया है, जिससे कि मैं अच्छी तरह से आटे को प्रेस करके करती चलूँगी। धीरे धीरे बीच में जब आपको लगे कि हाँ अब घी की ज़रूरत है तो थोड़ा थोड़ा घी आप ऐड करते चलें। अब आप देखिए आटे का कलर काफ़ी चेंज हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। अब ये लाइट ब्राउन तक पहुंच चुका है। अभी भी हम इसको भूनते रहेंगे, कम से कम 5 से 6 मिनट तक हमें इसको भूनना है, जिससे कि एक यूनिफॉर्म कुकिंग हो जाए। इसी तरह से हम इसको चलाते रहेंगे कंटिन्यूसली और दबा दबा कर हर तरफ से इसको आटे को भूनते रहेंगे। हमें आटा तब तक भूनना है जब तक वो बिल्कुल घी में बिल्कुल पतला सा लिक्विडी ना हो जाए। तो इसके लिए हमको 6 से 7 मिनट तक बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही पेशेंस के साथ इसको भूनते रहना है। इस स्टेज तक आते आते अब ये आटा अच्छी तरह से भुन चुका है और अब अगर आप देखें तो घी में ये लिक्विडी सा भी हो गया है और घी भी ऊपर से चमक रहा है। यहाँ पर एक बड़ा टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालेंगे और करीब 4 चम्मच नॉर्मल मिल्क डालेंगे। रूम टेम्परेचर का ही नॉर्मल मिल्क हम इसमें ऐड करेंगे और आप देखेंगे कि वो जल्दी ही उस आटे में एब्जॉर्व हो जाएगा और हमारा आटा जो है बिल्कुल दानेदार सा लुक हमें देगा। हम उसको अच्छी तरह से चलाएँगे और उसको पूरा सूखने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। अगर आप देखें तो दूध डालने के बाद आटे का कलर और भी ज़्यादा डार्क हो गया पहले से। यहाँ पे मुझे अभी और भी 4 चम्मच दूध में डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी भी उस आटे में दूध को एब्जॉर्व करने की क्षमता है, इसलिए मैंने और भी 4 चम्मच दूध ऐड कर लिया। अभी इसको चलाते चलाते उस पूरे दूध को हमें सुखाना है। यहाँ देखिए आटा अब अच्छी तरह से भुन गया है और इसकी कंसिस्टेंसी और इसका दरदरापन बहुत अच्छा सा लग रहा है और इसके जो दाने हैं सब अच्छे से फूल गए हैं और पूरा दूध सूख चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और हाथ से इसके अगर कोई लम्स हैं तो उनको हम प्रेस करके उनको तोड़ लेंगे, वो भी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए। उसको अच्छी तरह से पूरा हिला रहे हैं, जैसे कि थोड़ा थोड़ा ठंडा भी होता जाएगा और अगर कोई लम्स हैं बीच में तो वो भी यूनिफॉर्म हो जाएंगे। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून कार्डमम पाउडर डाल रही हूँ, जो कि मोटी मोटी ही कुटी हुई है। आप पूरा पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा दरदरा सा डाला है। यहाँ पर पाउडर शुगर ले रही हूँ मैंने तो ब्राउन शुगर यूज़ की है, आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं या आप बूरा भी यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटीज़ अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। यहाँ पर उसके बाद मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट पाउडर, ड्राई फ्रूट में मैंने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं लिए हैं, इसमें खाली 2 ही लिए हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर पिस्ता और मेलन सीड्स लिए हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2-2 टेबल स्पून ही डाला है, लेकिन आप 2 या 3 टेबल स्पून भी कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट आप 1 या 2 और भी टाइप के डाल सकते हैं अगर आपको डालना है, या आप सिर्फ एक ही तरह का डाल सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस हो उस तरह से आप करिए। अच्छी तरह से सबको मिला लेंगे और हम लड्डू बांध के देखेंगे। अगर हमें लगता है कि हाँ लड्डू अच्छे से बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम इसमें घी डाल देंगे। जो हमने स्टार्टिंग में 100 ग्राम घी लिया था, ये वही घी है जो लास्ट में थोड़ा सा बचा था, मैंने उसको थोड़ा सा मेल्ट करके ले लिया। अब इसमें मैं मिला रही हूँ और अब हम इसके लड्डू बांधेंगे। अब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अपने हिसाब से, जो भी साइज़ का लड्डू आपको चाहिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हाथ में लेके हम उसको बांधेंगे। और अगर हमें थोड़ा सा, वैसे तो ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें घी हाथ में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको लगे ज़रूरत तो आप लगा लें। इस स्टेज पे अगर आपको लग रहा है कि लड्डू नहीं बन रहा है तो आप 2 चम्मच घी और भी गर्म करके इसमें ऐड कर सकते हैं। चाहें तो आप गर्म करके दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर
इन लड्डुओं की जो शेल्फ़ लाइफ है वो कम हो जाएगी, या फिर इन लड्डुओं को आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा। तो अब आप इसको ऐसे गोल गोल करके प्रेस करते जाएं। मेरे केस में केवल मुझे 100 ग्राम ही घी लगा, उसके अलावा मुझे नहीं लगा, और उसी में मेरे लड्डू अच्छी तरह से बन गए। अब यहाँ पे प्रेस कर करके मैंने अच्छी तरह से दोनों हाथों को यूज़ करके मैं बना रही हूँ। आप अगर एक हाथ से बनाते हैं तो आप एक हाथ से बनाइए। और यहाँ पर बनाते बनाते ऑलमोस्ट इतने 125 ग्राम आटा और 100 ग्राम घी और ऑलमोस्ट 125 ग्राम शुगर के को मिला के इन लड्डुओं को जो बनाने में मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, उनसे मुझे 24 लड्डू मिले। 125 ग्राम आटा, 125 ग्राम चीनी और 100 ग्राम घी, इतना डाल के मुझे ऑलमोस्ट 24 लड्डू बन के तैयार हुए। ये लड्डू बहुत ही सॉफ्ट और देखने में भी बहुत सुंदर और इजी टू मेक, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए इसमें, फटाफट बन जाने वाले हैं। और आप इसे खाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी और अच्छे बने हैं। रक्षाबंधन में सबको ही पसंद आएंगे। अगर आपको लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जल्दी ही मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।